भाव मन में बना लेना लाभकर है। हमने पृथ्वी को गुरु मान लिया, एक क्षमाशील है, लात मारो, फूंको, मलमूत्र त्यागो, पृथ्वी टस से मस नहीं। ईश्वर की ओर चलने वालों के जीवन में क्षमा होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में जो उबड़ पड़ते हैं वे साधन नहीं कर पाए। जल से मधुरता की शिक्षा ली और अग्नि से जो मिला खाया उड़ाया, संग्रह नहीं किया। वायु से जहां गए जहां वैसे हो गए, आगे बढ़े, अपने स्वरूप में रहे। आकाश से आत्मा की व्यापकता की हमने शिक्षा ले ली, हमने उसको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। कुमारी कन्या को भी हमने गुरु मान लिया। उसके हाथ में कई चूड़ियां थी, वो चावल कूट रही थी, आवाज आती है। चूड़ियां तोड़ती तोड़ती दो दो चूड़ियां रह गई, तब भी आवाज आती है। जब एक एक रह गई तो भजन करने वाला अकेला रहे, ठीक। दो रहेंगे तो आपस में बातें करेंगे और ज्यादा होंगे तो झगड़ेंगे। इसलिए अभी हमने कहा उस ध्यान कक्ष में एक गुफा बनवा दें नीचे, तो किसी ने कहा बड़ा कमरा बनवा दो, 4-6 बैठ के ध्यान करें। हमने कहा गलत है। एक गुफा में एक ही व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। क्या समझे? ध्यान करना हो तो अकेले और पढ़ाई करना हो तो दुकेले। पढ़ना हो ना कोर्स का विषय तो अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, नींद आ जाएगी फट से। और दो बैठ के पढ़ोगे नींद नहीं आएगी, तुम्हें भूलेगा वो बता देगा, वो भूलेगा तुम बता दो। ध्यान अकेले का और पढ़ाई दो की। और कीर्तन करना हो समूह। अकेले कीर्तन करोगे कोई स्वाद नहीं आएगा, और सब मिलके जरा ताली बजा करके बोलें, सारा का सारा हॉल नाचने लगे। क्या? साधक को अकेले रहने का प्रयास करना चाहिए। सर्प को भी हमने गुरु बना लिया। बिल बनाता है चूहा और मौज से रहता है सर्प। दूसरे लोग बना देते हैं आश्रम और सन्यासी लोग आके प्रेम से रहते हैं, अपन अपने लिए कुछ नहीं बनाते। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं सर्प को गुरु मान। कुमारी कन्या को मान लिया। एक कबूतर को भी हमने गुरु मान लिया। क्यों? बोले कबूतर कबूतरी का प्यार देख करके लगा कि गृहस्थ जीवन बढ़िया है, और वो कबूतरी गर्भवती हुई और गर्भवती होने के दूसरे दिन से घोंसला बनाने की चिंता लगी। एक एक तिनका उठा उठा के, और थोड़ी सी हवा चली सब नीचे, फिर तिनका, खाना पीना और वो प्यार वो सब खत्म। अब एक ही चिंता है, जैसे तैसे क्या भाई घोंसला बन। बस वो शादी के 4 दिन तो मंसूरी घूमे आओ, नहीं शिमला घूमे आओ, होटलों में रह आओ, ले लो थोड़ी सी मौज, और बाद में फिर अपना ताना बाना बुनना शुरू कर दो। पैसा कमाओ, कोठी बनाओ, कार खरीदो, बच्चों के लिए व्यवस्था। कहाँ रह जाता है वो सारा, सब खत्म। फिर तो बस वो बच्चे 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 दिखते रहते, इनकी व्यवस्था हो। इसीलिए तो शादी कहा है ना, शादी ये सादा काम है, कोई बहुत महत्व का काम नहीं है। लोग महत्व देते जरूर हैं। क्या? जैसे साड़ी कोई सामान्य बोले क्या शादी है, शादी है मतलब सामान्य, शादी का मतलब सामान्य। बोले लड़का बड़ा खुश होता है शादी के महाराज, सबसे बढ़िया ब्यूटी पार्लर में जाकर के और बढ़िया से बढ़िया बाबू बनना चाहता है। नहीं ठीक है?
किसी ने पूछा कि आज छोकरा बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है घोड़ी पर बैठ के, क्या बात है? बोले खुशी का अंतिम दिन है इसलिए ज्यादा खुश हो रहा। बोलो वृंदावन। दीपक जब बुझने लगता है ना तो जरा क्या भाई ज्यादा लौ दिखती है। तो आज की जो ज्यादा खुशी है, और वो जो माला पहनाती है ना छोकरी पर, वो माला नहीं है, वो गले की फांसी है जो जिंदगी भर लटका रहना है उसका। और छोकरी रोना शुरू करती है शादी में। क्यों? बोले अब रोने के दिन शुरू हो गए। जब तक माँ बाप के यहाँ थे खुश थे, चाहे जब उठें चाहे काम करें न करें, और माँ बाप पर डांट दिखाते रहें। और ससुराल में जाकर के तो डांट खानी पड़ेगी, समय गुजरना पड़ेगा। अब तो रोने के दिन आ रो। फिर एक एक तिनका उस कबूतर कबूतरी ने मिलकर मुश्किल से घोंसला बनाया। दत्तात्रेय देख रहे नाटक। और घोंसला बना के अंडे दिए। अब वो पत्नी उनको सेकती है, गर्म करती है, और श्रीमान जी लाला के चोंच में उसका यही तो होती है। श्रीमती के बच्चा हो गया और श्रीमान जी स्कूटर कार में दौड़ते फिरते, ये ले आ वो ले आ, ये कर वो कर। ये कबूतरी की कहानी तो है बाबा। और अब अंडों से बच्चे निकल आए, सो पति पत्नी दोनों लाला करके अब खुद नहीं खाते थे, चोंच में लिए हैं, भूख लगी है, लेकिन जैसे तैसे बोले हमने देखा कि कबूतर बच्चे पाल पाए। अब उनके छोटे छोटे पंख निकल आए, उड़ने लगे थोड़ा थोड़ा। वो दोनों बड़े खुश थे, बच्चे पल रहे हैं। दोनों गए थे अभी दाना लेने, एक बहेली आ गया और उसने जाल बिछा के चावल डाल दिए। वो सारे के सारे बच्चे आकर जाल में गिरे, फंसा लिया। कहानी लंबी होती है, सार उसका थोड़ा सा होता है। जिंदगी में हम लोग तिनका तिनका जोड़ते रहते हैं, और एक दिन में अभी लुधियाने में आग लगी। और लुधियाने के हैं, गत वर्ष की बात, 2 वर्ष हो रहे शायद, दिवाली के समय पर आग लगी। 4 बेटे, एक दामाद, एक भांजा दुकान के अंदर बैठा है, और पिता पेशाब करने बाहर चला गया। और बाहर की दुकान में पटाखे की दुकान थी, और अंदर भीड़ी गली है, अंदर भी दुकानें थी। पटाखों में लग गई आग, और लोगों ने सोचा कि उग्रवादियों की चल गई गोली, वो आ गए। तो सब ने अपने शटर बंद कर अंदर घुस। वो आग वहां से चली। गुड़ मंडी में जब आग लगी थी महाराज, बस आगे बढ़ती गई। सब वो शटर टेढ़े हो गए, गर्म हो गए, अंदर 4 बेटे, एक दामाद, एक भांजा, 6 के 6 एक दुकान में जल करके खत्म हुए। बूढ़ा बाप बाहर खड़ा रो रहा है। 4 बहुएं विधवा, एक बेटी विधवा, एक भांजे की बहू, 6 विधवाएं बैठी, और अकेला बाप बूढ़ा रो रहा। अब सोचना यह है कि उसने अपनी जिंदगी कितनी कठिनाई से कितने दिनों में बनाई होगी, और 1 घंटे के अंदर सारी कहानी। कबूतर के बच्चों को उसने समेट लिया। पति पत्नी दोनों लौट के आए, और ममता के कारण वो कबूतरी भी उसी में कूद गई, उसको इसने फंसा लिया। कबूतर डाल पर बैठ के रो रहा है, हाय मेरे बच्चे गए, मैं विधुर हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब वो बैठा रो रहा था, नीचे से बहेलिया ने मारा खींच के बाण, पट से नीचे आके गिरा, वो भी खत्म। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं इस कबूतर कबूतरी की तरह जो गृहस्थी में फंसे रहते हैं, अंत में उनका परिणाम भी यही होता है। इसलिए मैं गृहस्थी से हट गया, तो गुरु मान। एक बाण बनाने वाला बाण बना रहा है, मैं देख रहा हूं खड़े होकर। राजा की सवारी निकल गई, उसने देखा नहीं, मैं खड़ा रहा, मुझको देखा नहीं, वो उसकी नोक सीधी कर रहा था, ठोक पीट कैसे कर। मैंने उसको गुरु मान लिया। जैसे बाण की नोक सीधी करने में
वो आस पास सब कुछ भूल गया, राजा की सवारी निकली लेकिन उसने आंख उठा के नहीं देखी। इसी तरह ईश्वर के चिंतन में जब जीव सारे जगत को भूल जाएगा तो तत्काल उसको शांति प्राप्त होगी, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। मैंने बाण बनाने वाले को भी पिंगला वेश्या ने वेश्यावृत्ति की पैसा कमाने के, सारी जिंदगी पैसा कमाया और एक दिन में वो सारा का सारा पैसा खत्म। किसका? पिंगला। एक दिन में उस पिंगला को वैराग्य हो, अपना शरीर कामी कुत्तों को बेच बेच करके मैंने पैसा कमाया 25 वर्षों में, और वो एक दिन में सारा का सारा नष्ट हो गया। अगर इतनी कोशिश में भगवान को पाने के लिए करती तो बांके बिहारी कब का दर्शन दे गया होता। आशा ही दुख का हेतु है और निराशा ही शांति है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्ध कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला। पिंगला ने अंदर से दरवाजा बंद किया। आज के बाद किसी पुरुष के लिए मेरा दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा खुलेगा तो बांके बिहारी ही आएंगे मेरे पति बनकर, अब दुनिया में किसी को पति नहीं। मुड़ गई और भजन में लगी, और महाराज भजन में लगते ही पाप खत्म हो जाते हैं। मृत्यु का समय ठाकुर आके दर्शन देते हैं, उसकी मुक्ति होती है, देवता पुष्प बरसाते हैं और बाजे बजाते हैं। उस पिंगला को मैंने गुरु मान लिया। और 5 ऐसे जानवर हैं जिनसे मैंने शिक्षा ली, उनकी भी कहानी सुन ली। मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय। कितने? 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्म। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं, यही व्यक्ति को नीचे ले जाते हैं। इनके लिए ही व्यक्ति को परेशान होना होता है। देखो, शब्द का व्यसन होता है मृग को। बहेलिया बीणा बजा के मुग्ध करता है किसको? मृग को। बीणा बजाएगा ना तो मग्न हो जाते, और बीणा बजाते फिर बाण मार देता है। रात में दीपक जलता है तो पतंगे आकर गले लगाते हैं सुंदरता को, जल करके ये आंख का व्यसन हो गया। और भ्रमर सुगंधी लेते जब कमल के पुष्प में जाता है तो बंद हो जाता है कमल का पुष्प। सूर्योदय होगा तो उड़ जाऊंगा, बीच में हाथी आता है और खत्म कर देता। मछली जीव के स्वाद में मारी जाती है और हाथी वासना के चक्कर में मारा जाता है। गड्ढा खोद के ऊपर घास बिछा देते हैं और कागज की हथनी बना के खड़ी कर दिया, वह हाथी आता पागल कामांध होके पैर रखा नीचे गया, भूखा प्यासा मार पीट के उसको अपने वश में। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि एक एक विषय के चक्कर में फंस के ये 5 जानवर बिना मौत मारे जाते हैं। इंसान 5 के वश में है, यदो यह शांति से कैसे जी सकता है? इन 5 विषयों से जब मन हट जाता है तब व्यक्ति की जिंदगी में शांति ही शांति है। हम काम सुख की इच्छा रखते हैं और जब वो नहीं मिलता तो हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। काम सुख की इच्छा रखना ही दुख है, भगवान कहते हैं, और संसार के सुखों से मन हटा लेना ही सुख है। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जो संसार के सुख की इच्छा नहीं रखेगा वो सदा सुखी रहेगा, और जो विषयों की इच्छा रखेगा वो सदा दुखी रहेगा। क्यों? बोले, तुम जो इच्छा करोगे वो तुम्हें मिल जाए जरूरी तो नहीं है ना। और जब तुम्हारी चहेती वस्तु तुम्हें नहीं मिलेगी तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? और चाह ही नहीं है तो
दुख कहां से आए? दुख तो चाह के बाद है। हम किसी वस्तु को चाहते हैं, वो हमको नहीं मिल रही, तो ये दुख है। क्या समझ? इसलिए कहा संतों ने कि चाह चमारी चूहरी, सौ नीचन सो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, ये चाह न होती बीच। सबसे बड़ा तप क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, काम का त्याग कर देना सबसे बड़ा तप। दान क्या है सबसे बड़ा? बोले दूसरे को दंड न देना, यह दुनिया में सबसे बड़ा दान। शूरवीरता क्या है? बूढ़ों ने पूछा, तो भगवान कहते हैं कि अपने कड़वे स्वभाव पर विजय पा लेना, इससे बड़ी शूरवीरता और कोई है ही नहीं। महाराज हमारा स्वभाव थोड़ा गर्म है, हमें क्रोध आ जाता है, कोई उपाय बताइए क्रोध ना आए। लोग पूछते रहते हैं। अपने स्वभाव पर विजय पा लेना माने अगर मालूम है कि यह हमारा स्वभाव गलत है तो उसको बदल देना। बोले इससे बड़ी शूरवीरता और सबसे बड़ा सत्य क्या है? बोले सबको एक दृष्टि से देखना, सब में भगवान को देखना, ये सत्य है। पवित्रता क्या है? कर्म में आसक्ति न होना ही सबसे बड़ी पवित्रता है। और सन्यास किसको कहते? बोले त्याग हो जाए सन्यास होता है। वृंदावन सबसे बड़ा धर्म क्या है? व्यक्ति का सबसे बड़ा सहायक कौन है? लोक और परलोक में सबसे बड़ा सहायक कौन है? भगवान कहते हैं धर्म। तुम्हारा पति तुम्हारा सहायक नहीं बन सकता अगर तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ नहीं होगा तो। पत्नी तुम्हारी सहायिका नहीं बन सकती, धर्म ही सबको जोड़ के रखता है। जैसे सीमेंट ईंट को जोड़ देता है, इसीलिए धार्मिक पुरुष को सब सहायक। और सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? हीरा मोती सोना चांदी। भगवान ने कहा किसी को ज्ञान दे दो, इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं होती। दक्षिणा ज्ञान संदेशा, ज्ञान का संदेश देना ये सबसे बड़ी, ज्ञान का संदेश दुनिया में सबसे बड़ा दान। तब कथामृतो तप्त जीवनो कभी भीरीडितो कलमशापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वे दुनिया के सबसे बड़े दानी हैं जो ज्ञान का दान करते हैं। श्रोता उसका मूल्य कभी चुका नहीं सकता, कभी नहीं चुका सकता। अपनी श्रद्धा के सुमन ही व्यक्ति समर्पित कर सकता है। जैसे पारस की कीमत लगाना चाहो, कितनी लगाओगे आप? दुनिया में हर वस्तु की कीमत हो सकती, लेकिन पारस की कीमत नहीं। हीरा कितने कैरेट का और कितने का है, लेकिन पारस मणि, इसी तरह ज्ञान की कीमत कोई नहीं। सबसे बड़ा दान है क्या है? ज्ञान का दान। दक्षिणा ज्ञान संदेश। और जीवन का सबसे बड़ा बल क्या है? बोले प्राणायाम परम बलम। भगवान के शब्द। जो व्यक्ति प्राणायाम साध सकता है उसके अंदर अपार शक्ति। दुनिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उन्होंने पूछा। भगवान कृष्ण कहते हैं लाभो मद भक्ति रुत्तमा, मेरी उत्तम प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। और हानि सबसे बड़ी क्या है? बोले मानो शरीर पाके भजन न किया जाए, इससे बड़ी कोई। और विद्या सबसे बड़ी कौन है? साइंस, ज्ञान, विज्ञान, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, बोले कुछ नहीं, बेकार है। ये तो पैसा कमाने की कला है। विद्या क्या है? बोले अध्यात्म विद्या विद्या नाम।
दुनिया में सबसे बड़ी विद्या है, बोलो, अध्यात्म, जिससे आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध हो जाए, उसी का नाम विद्या है। बाकी सब पैसा कमाने की कला है। अध्यात्म विद्या प्राप्त। मूर्ख कौन है? जो बिना पढ़ा लिखा है? बोले नहीं, जो शरीर को आत्मा मानता है वो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख। और सबसे सही रास्ता कौन सा है? बोले मेरे वेद जो कहते हैं वो सबसे बढ़िया रास्ता, उसमें कोई संशय वाली बात। नर्क क्या है? बोले बात बात में गुस्सा आता है तो यही नर्क। और स्वर्ग क्या है? बोले क्रोध कभी नहीं आता। बोले वो व्यक्ति हमेशा स्वर्ग में रहता है। जोर से बोल दो, वृंदावन। और सबसे बड़ा भाई बंधु मित्र कौन है? भगवान कृष्ण ने कहा मैं ही हूं सबका भाई बंधु मित्र सगा, और दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं, मैं सबका अपना हूं। दरिद्री कौन है? दरिद्री माने जिसके पास पैसा ना हो। भगवान कृष्ण कहते हैं जो असंतुष्ट है, जो लोभी है, वो अरबपति होके भी दरिद्री है। और जिसके अंदर संतोष आ गया है वो गरीब भी धनवान। बोलो वृंदावन। कृपण कौन है? जो दान न करे, नहीं नहीं, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पाई वो कृपण। इस तरह उधो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। और बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर संभव नहीं है। सार यही है कि अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ो। अपने जीवन में जो दोष नजर आते हैं उनको निकालने का प्रयास करो। ये जो विषय हैं ये श्लो पॉइजन हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, इसलिए इनसे बचते रहने का। सत्संग करते रहोगे तो आंखें खुल जाएंगी। कहते हैं बिल्ली अपने बच्चों को 7 घर घुमा दे तो आंखें खुल जाती हैं। बिल्ली की जब बच्चे देती है ना तो उसकी आंखें बंद रहती हैं। कुतिया के बच्चों की आंखें, तो बिल्ली 7 घर घुमाएगी अपने बच्चों को तो क्या होगा? आंखें खुल जाएगी। इसी तरह तुम 7 दिन सत्संग करते रहोगे तो तुम्हारी भी आंखें खुल जाएंगी। बोल दो वृंदावन। सत्संग के बिना आंखें नहीं खुलेंगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु। सत्संग के बिना। इसके बाद ऊँटों से ने भगवान से रोते रोते पूछा कि प्रभु आप मुझे छोड़ के तो जा ही रहे हो, दयालु ये तो बता दो आपके जाते ही कलयुग आ जाएगा, लोग पाप में फंस जाएंगे, कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा ठाकुर? तो भगवान ने कहा कि मैं अपना तेज, अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत में रख देता हूँ। भागवत मेरा प्रत्यक्ष रूप होगा। जो मेरी कथा सुनेंगे भागवत की, उन पर कलयुग जल्दी हावी नहीं होगा, अंत में उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और देखो उठो, मैं जिस दिन निकलूं शरीर वो लीला समाप्त करूंगा मैं, उसी दिन कलयुग शुरू हो जाएगा और 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। केवल मंदिर बचेगा, बाकी सब कुछ। और जैसे सूर्यास्त के बाद प्रतिक्षण अंधकार गहरा होता जाता है, इसी तरह कलयुग ज्यों बढ़ता जाएगा त्यों पाप भी बढ़ते जाएंगे। ये जात पात सब खत्म कर देंगे। अब हो ही रही है, देखो। वैदिक मर्यादा टूट जाएगी, ब्राह्मण अपने धर्म कर्म से गिर जाएंगे, क्षत्रियों में तेज नहीं रह जाएगा, वैश्यों के व्यापार में बेईमानी आ जाएगी, शूद्र अपने को ब्राह्मण समझेंगे, ब्राह्मणों से वाद विवाद करेंगे और ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे कलयुग में, और जात पात धर्म कर्म सब नष्ट हो गए। 8-10 वर्ष की कन्या गर्भ धारण करने लगेगी,
20-25 वर्ष में नाती पोते सब हो जाएंगे। कलयुग के चौथे चरण में 25-30 वर्ष की लंबी आयु है, 2.5 फुट के व्यक्ति होने लगे, छोटे छोटे। उस समय मां बहन बेटी का भी विचार नहीं रह जाएगा, सब एक। तब कल की भगवान प्रकट होंगे संभलपुर ग्राम में विष्णु यश शर्मा के यहाँ, और सब पापियों को मार के फिर सतयुग की स्थापना करते हैं। इस तरह चारों युग आते जाते रहते हैं। वो दो भगवान का भजन करके ईश्वर को प्राप्त करो, तभी मानव जीवन अपना सफल होगा। वृंदावन। ठाकुर जी प्रभाषक क्षेत्र जाके सबको ले गए, वहां सबने फिर शराब पी ली, शराब के नशे में लड़े, शस्त्रों से लड़े, फिर घास उखाड़ के लड़े, खत्म। ठाकुर जी के पैर में पहेलिया ने बाण मारा, मृग की आंख समझ के जब चरणों में गिरा, भगवान ने विमान बुला के उसको बैठाना, स्वर्ग भेज दिया। स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो गए, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और भेजे। कलयुग के राजाओं का वर्णन करके और फिर परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि अब हम जा रहे हैं, और आत्मा अमर है। जैसे कपड़े बदलते हैं, कपड़े वाला नहीं बदलता, इसी तरह शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं बदलती, इसकी मृत्यु नहीं। तुम ये नहीं सोचना कि मैं मरूंगा। उन्होंने कहा भगवान आपने कथा सुना के मेरा अज्ञान मिटा दिया, आपने प्रभु स्वरूप होकर उनका चिंतन। वे चिंतन में बैठ गए, तक्षक ने आके काटा, कीड़ी काटने जैसा भी कष्ट नहीं हुआ, और परीक्षित जी सीधे वैकुंठ जा रहे हैं, देवता पुष्प बरसा रहे हैं, जय जयकार। केवल 7 दिन में मुक्ति दिलाने की क्षमता श्रीमद् भागवत में है। मार्कंडेय प्रलय दर्शन के बाद भगवान की प्रार्थना करके भागवत पूर्ण होती है। अनुक्रमण का हम आपको सुना देते हैं, 5 मिनट में वो भी सुन लो, उसके बाद आरती और फिर कथा और प्रसाद लेके जाएंगे। अब संपूर्ण भागवत में कौन कौन सी कथाएं आई हैं ये आपको सुना देते हैं। इसके सुनने से संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिलता है। शांति से बैठ जाओ, सावधान हो। केवल 5 मिनट में अनुक्रमण का सुना कर आरती कराते हैं। अनुक्रमण का श्रवण का विशेष फल है। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंध हैं। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय हैं, द्वितीय में 10, तीसरे में 33, चौथे में 31, पांचवें में 26, छठवें में 19, सातवें में 15, 8 में 24, 9वें में 24, 10वें स्कंद में 90, 11वें स्कंद में 31 और 12वें स्कंद में 13 अध्याय है। भागवत साक्षात भगवान का शरीर ही है, स्वरूप ही है। प्रथम स्कंद के प्रारंभ में मंगलाचरण है। मंगलाचरण के बाद 24 अवतारों का वर्णन, नारद और व्यास जी का आपस में सत्संग, नारद जी के द्वारा भागवत लिखने की प्रेरणा, पूर्व जन्म नारद जी का, अश्वत्थामा के द्वारा 5 पांडवों को मारने का प्रयास करना और भगवान के द्वारा उनकी रक्षा, और द्रौपदी के 5 पुत्रों का निधन, अश्वत्थामा को पकड़ के लाया जाना और द्रौपदी जी के द्वारा छुड़वा देना, बुआ कुंती के द्वारा महाराज परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, उनकी भी रक्षा भगवान के द्वारा, बुआ कुंती के द्वारा विपत्तियों का वरदान मांगना और भगवान के द्वारा भक्ति और अनासक्ति का वरदान प्राप्त होना, भीष्म पितामह का महाप्रयाण, भगवान का द्वारिका प्रस्थान, लीला संवरण,
अर्जुन का लौट के आना, बुआ कुंती का शरीर छोड़ना, पांचों पांडवों का हिमालय में जाके गलना, महाराज परीक्षित के द्वारा राज्य संचालन, कलयुग का निग्रह, कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए, जुआ, शराब, हिंसा, चरित्रहीन स्त्री, अन्याय से कमाया स्वर्ण। महाराज परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र का श्राप, और अंत में महाराज परीक्षित का गंगा किनारे आके बैठ जाना, शुकदेव भगवान का आगमन। शुकदेव भगवान के द्वारा मानव जीवन का लक्ष्य क्या है ये बताना, भगवान के विराट रूप का वर्णन, इंद्रियों की उपादेयता, उपयोगिता, नारद जी के द्वारा भगवान ब्रह्मदेव से सृष्टि विषयक पृष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा उसका उत्तर, चतुश्लोकी भागवत, विदुरानी के घर भगवान का जाना, सृष्टि का वर्णन, मानसिक सृष्टि के बाद मैथिली सृष्टि में स्वयंभू मनु शतरूपा का उत्पन्न होना, ब्रह्मा जी की नासिका से वराह के रूप में, शूकर के रूप में भगवान का प्राकट्य, पृथ्वी को पाताल से ऊपर लाना और हिरण्याक्ष का वध करना। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का पूर्व जन्म, उसके बाद कर्दम और देवहूति का विवाह, कपिल भगवान का प्राकट्य, कपिल भगवान के द्वारा माता देवहूति को ज्ञानोपदेश, माता देवहूति की मुक्ति, यह तीसरा स्कंद है। चौथे के प्रारंभ में माता अनसुईया और भगवती सती का चरित्र है, भगवान शंकर, दक्ष प्रजापति। फिर ध्रुव चरित्र है, अंग बेन प्रथु प्राचीन बरही पुरंजन पुरंजनी का उपाख्यान है। उसके बाद दक्षोत्पत्ति, चौथा स्कंद समाप्त। 5वें स्कंद में स्वयंभू मणि के कनिष्ठ पुत्र प्रियव्रत की वंशावली है, 7 समुद्रों का निर्माण, 7 दीपवती पृथ्वी का विभाग, आग्नेन्द्र, नाभि, ऋषभदेव और जड़ भरत का प्रसंग है, राजा रहुगण को ज्ञानोपदेश, भूगोल खगोल का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके 5वां स्कंद पूर्ण हो जाता है। 6ठे स्कंद के प्रारंभ में अजामिल का उपाख्यान, दक्ष की 60 कन्याओं की वंशावली, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप से इंद्र को नारायण कवच प्राप्त होना, इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध, ब्रह्म हत्या लगना, उसके बाद वृत्रासुर की उत्पत्ति त्वष्टा के द्वारा, और फिर इंद्र से युद्ध करके उसकी भी मृत्यु, उसका पूर्व जन्म, 49 मर्तों का जन्म, ये 6ठा स्कंद है। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, राजा बलि, 52 भगवान, और उसके बाद मत्स्यावतार, मछली रूप भगवान ने कैसे लिया। 9वें स्कंद के प्रारंभ में सूर्यवंशी राजा, फिर चंद्रवंशी राजा, गंगावतरण, भगवान राम का पावन चरित्र, जनक की वंशावली, परशुराम भगवान का चरित्र, दुष्यंत, शकुंतला, ययाति, राजा रंती देव, वंशावली। 9वां स्कंद पूर्ण है। 10वें स्कंद के प्रारंभ से अंतिम तक 90 अध्यायों में भगवान की पावन लीलाएं जो आप लोग सुने। 11वें स्कंद के प्रारंभ में यदुवंश को अभिश्राप, 9 योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन, उन्हों के विविध प्रश्नों का समाधान, प्रभाषक क्षेत्र में जाकर यदुवंश का नष्ट होना, भगवान का भागवत के रूप में प्रकट हो जाना। 12वें स्कंद में बीते हुए राजाओं का नाम, आगे आने वाले राजाओं का संकेत, कलयुग के धर्मों का वर्णन, वेदों का विभाग, शुकदेव भगवान का प्रस्थान, परीक्षित का मोक्ष, मार्कंडेय को प्रभु का दर्शन, 12 सूर्यों का वर्णन, भगवान की स्तुति करके भागवत जी की पूर्णाहुति है। अंतिम श्लोक हम बोलते हैं, आप उसे दोहराएंगे, उसके बाद पूजन आरती, फिर जाएंगे आप। नाम संकीर्तनम यस्य
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख शमनश प्रणामो तम नमामि हरिं परम। जिन परमात्मा के नाम का संकीर्तन पापों को मिटा देता है, जिन प्रभु के चरणों में किया गया प्रणाम जीवन के दुखों को मिटा देता है, उन परमात्मा के पावन चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। ओम शांति शांति शांति। बांके बिहारी लाल की। आप लोग बैठिए, सिर्फ एक आरती उतारने वाले सज्जन खन्ना जी सामने आ जाए, बस सब लोग बैठिए और ध्यान मगन होकर के भगवान की आरती उतारिए। बोल बांके बिहारी लाल की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन स्वामी तुम पालन करता। फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर किस विध मिलो दयालु किस विध मिलो कृपालु तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हस्त उठाओ अपने चरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय
जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास संसारी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। हर हर महादेव। धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति माताओं, देवियों एवं भारत देश के होनहार छोटे छोटे बच्चों, आज से 9 दिन के लिए यह स्थान श्री राम की परम पावनी, आनंद और शांति प्रदान करने वाली कथा सुनने के लिए एक रमणीय और मनोहर त्रिवेणी संगम बना रहेगा, जहां निकट व दूर से भांति भांति के श्रोता अपने मन को ज्ञान गंगा में स्नान कराने के लिए दोनों समय आते रहेंगे। वहीं भारतवर्ष की परम विभूति, उपनिषद और शास्त्रों के प्रखर वक्ता कथा मार्तंड श्री स्वामी दीनदयालु जी महाराज श्री ललिताश्रम वृंदावन वाले रामायण की इस कथा को ठीक वैसे ही कहेंगे जिसके बारे में कवि कुल चूड़ामणि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगिदतिम क्वचिदन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। भले ही गोस्वामी जी ने अपने अंतः सुखाय के लिए श्री रामचरित मानस को लिखा था, किंतु आगम, निगम, उपनिषद, पुराण और नाना प्रकार के धर्म शास्त्रों की सम्मति से वही श्री राम की कथा आज जन जन के मानस को अनंत सुख प्रदान करने वाली बन गई है। उसी राम कथा का आयोजन श्री मिल्खीराम जिंदल ने अपने परिवार एवं भाई बांधवों के सहयोग से लुधियाना में खुले प्रांगण में जन जन की सुख शांति के लिए और धर्म प्रचार की दृष्टि से किया है। आइए हम सम्मिलित रूप से 9 दिन के इस ज्ञान यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए परम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। अब पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में नम्र निवेदन है कि श्री रामायण कथा सार का श्री गणेश करें। चंद्रार्कमरुद गणेभ्यः ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकबन्धुं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। तुलसीकृतरामायण कथा करी विस्तार
आसन लीजहु प्रेम हित आवो पवन कुमार सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम करो कल्याण जय जय राम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गोस्वामी जी रामायण प्रारंभ करने से पूर्व विघ्न विनाशक भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। वाणी की अधिष्ठात्री जिनके द्वारा रस और छंदों का प्रवाह प्रवाहित हो, वीणा वादनी भगवती सरस्वती का भी स्मरण करते हैं। रस और छंदों के प्रवाह के लिए भगवती सरस्वती और विघ्न विनाशन के लिए गणपति का स्मरण किया गया है। हम और आप सब मिलकर वाणी और विनायक के चरणों में अपना मस्तक झुकाएं, उन्हें बार बार प्रणाम करें। रामायण का प्रारंभ कहां से हुआ, इस पर थोड़ा पहले विचार कर लें। हमारे यहां लिखा हुआ है, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथे हरो, और वेदा प्राचीत सादाशीत साक्षात रामायणात्मना। वेद में जिस ब्रह्म का निरूपण किया गया है वह ब्रह्म महाराज दशरथ के यहां राम बनकर अवतरित होते हैं, और वेद स्वयं महर्षि वाल्मीकि के मुख से रामायण के रूप में प्रकट होते हैं। वेद ने जिस ब्रह्म का संकेत किया वो तो दशरथ जी के यहां पुत्र बनकर आए, और वेद स्वयं महर्षि वाल्मीकि के मुख से रामायण के रूप में हमारे आपके सामने आए हुए। जैसे राम का प्राकट्य हुआ उसी तरह रामायण का भी प्राकट्य माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन भी थोड़ा सा विचारणीय है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिंदगी का वो दिन बड़ा सुहावना है जब व्यक्ति को किसी संत का संपर्क मिल जाता है। बड़े भाग्य पाई सतसंगा हो बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा, क्योंकि बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं जागता। जैसे मथानी के बिना मक्खन प्रकट नहीं होता। दूध में मक्खन तो है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए यंत्र चाहिए, मथानी, रई रगड़ने वाली। तो जैसे मथानी के बिना मक्खन प्रकट नहीं होता, इसी तरह संत के मिले बिना जीवन में विवेक प्रकट नहीं होता। विवेक के लिए संत का संग बहुत जरूरी है। रह गई बात परिवार की, तो परिवार का भरण पोषण तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। पशु भी संतान पैदा करता है, और पशु भी अपने संतान की व्यवस्था की चिंता करता है। चिड़िया गर्भवती होते ही घोंसला बनाना प्रारंभ कर देती है। हाँ, और अंडे पैदा होते ही सेकती है, और बच्चे निकलते ही स्वयं भूखी रहकर चोंच से दाना लाके उनके मुंह में डालने लगती है। तो जहां तक परिवार का प्रश्न है वो तो पशुओं में भी देखा जाता है। फिर शास्त्र कहते हैं, क्या केवल इतने के लिए ही आपको मनुष्य का शरीर मिला है?
जो कार्य पशु अनायास कर रहे हैं, सामान्य बुद्धि वाले पशु जो कार्य कर रहे हैं, विशेष बुद्धि वाला मानव भी यदि वही कार्य करता रहेगा तो मानवता और पशुता में अंतर क्या होगा? 84 लाख योनि में परमात्मा ने सबसे अधिक बुद्धि मनुष्य को दी और बुद्धि की सार्थकता वही है जहां उसका सदुपयोग किया जाए। बुद्धि की सार्थकता इसमें है कि परमात्मा की प्राप्ति की जाए, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त किए बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती। आप परिश्रम कीजिए, आपको संपत्ति मिल जाएगी, संतान मिल जाएगी, कोठी कार मकान दुकान मिल जाएंगे, लेकिन शांति आप चाहोगे तो बिना ईश्वर को प्राप्त किए मिल ही नहीं सकती। तब लग कुशल न जीव कहाँ और सपने हूँ मन विश्राम, कि जब लगी भजत न राम कहाँ शोक धाम तज काम। तब लगी कुशल न जीव कहाँ, जीव के जीवन में तब तक कुशलता नहीं है, स्वप्न में भी विश्राम नहीं है, जब तक जीव ईश्वर की ओर मुड़ नहीं जाता है। संयोग बनता है, महर्षि वाल्मीकि जब रत्नाकर डाकू के रूप में थे, देवर्षि नारद वहां से निकल पड़े। लूटने का संस्कार था, महात्मा को भी लूटने का विचार करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, बेटे ये जो पाप कर रहे हो इसका फल कौन भोगेगा? तो भोले भाले रत्नाकर का कथन यही था कि जो खाते हैं सब भोग लेंगे। उन्होंने कहा गलत है, परिवार वाले तुम्हारी कमाई खा सकते हैं, तुम्हारे साथ नरक नहीं जाएंगे। परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी ने कहा, पूछ के आओ। बात लंबी है, सार यही है कि जब वो गए और उन्होंने माता पिता पत्नी और पुत्र से पूछा कि मैं जो पाप कर रहा हूं तुम्हारे लिए, जब इसका फल भोगना होगा नरक में चल के, तो सब चलोगे कि नहीं? एक एक करके सबने नहीं कर दी कि हम नरक नहीं जाएंगे, हम पाप का फल नहीं भोगेंगे, कमाई जरूर खाएंगे लेकिन नरक नहीं जाए, दुख नहीं भोगे। तब देवर्षि नारद के वचन याद आए और वो आकर के चरणों में गिर गए। उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी। अर्धरात आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संगमहा दुर्लभो गम्यो मोघश्च, दुनिया में सत्संग दुर्लभ है और अगर मिल जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाता। जैसे राम का बाण व्यर्थ नहीं जाता, इसी तरह सत्संग संतों का संग जीवन में कुछ प्रकाश दे जाता है। सियावर रामचंद्र। ध्यान दीजिए, आज के बाद पाप नहीं करूंगा। रत्नाकर की बुद्धि वहीं परिवर्तित हो गई। लेकिन गुरुदेव जो पाप हो चुके हैं उसका क्या होगा? बेटा राम नाम जपो। प्रभु के नाम में पापों को मिटाने की इतनी शक्ति है कि व्यक्ति जीवन में उतने पाप कर ही नहीं सकता। राम जप। ध्यान दीजिए, देवर्षि नारद कहकर चले गए और बुद्धि इतनी कमजोर थी कि वो राम नाम भूल गए। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति ज्यादा पाप करता है या ज्यादा नशा करता है उसकी बुद्धि आगे चलकर कमजोर हो जाती। बुद्धिम लुम्पत यद द्रव्यम मादकम चो तदुच्यते।
मादक पदार्थों का सेवन करने वाले की बुद्धि आगे चलकर कमजोर हो जाती, अधिक पाप करने वाले व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो जाती। जैसे दीपक जलता है ना, लालटेन जलती है, अगर उसकी बत्ती तेज कर दोगे तो शीशा जल्दी काला हो जाएगा। इसी तरह जब तुम ज्यादा पाप करोगे तो बुद्धि का शीशा कमजोर हो जाएगा, उसमें वस्तु तत्व को ग्रहण करने की शक्ति नहीं रह जाएगी। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं पापों से बचो, तस्मात् पापम न कुर्वीतो, धर्मशास्त्र का वचन है, ध्यान से सुनना है। तस्मात् पापम न कुर्वीतो पुरुषः संसितव्रतः पापम प्रज्ञाम नाशयति क्रियमाणम पुनः पुनः। अरे भाई, पाप से बचो। समझदार व्यक्ति पाप नहीं करते। हम करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? किसी ने पूछा, बोले पापम प्रज्ञाम नाशयति, तुम्हारा पाप तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देगा। और जिसका ड्राइवर शराबी हो उसकी गाड़ी सुरक्षित है? मानो जीवन का ड्राइवर तो उसकी बुद्धि है। अगर बुद्धि कमजोर हो गई तो जगह जगह ठोकरें खाए। ड्राइवर बढ़िया हो तो पुराने मॉडल गाड़ी को भी वो जैसे तैसे किनारे लगा दे। शरीर बहुत बढ़िया होना जीवन की सफलता नहीं है, बुद्धि निर्मल होना ये जीवन की सफलता है। तो पाप से बुद्धि कमजोर इतनी अधिक हो चुकी थी महर्षि वाल्मीकि की कि वे राम भी भूल गए, राम कहने भूल गए। हाँ, और बार बार स्मरण करने के बाद याद आया तो राम नहीं बल्कि मरा याद आ गया कि शायद गुरु मंत्र मरा दे गए थे। और तब भी मरा 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 जपते रहे। अच्छा, अपने राम नाम की विशेषता यह है कि इसको उल्टा सीधा कैसा भी जपो सीधा का सीधा ही रहता है। आप मरा मरा जपो, थोड़ी देर राम राम अपने आप आपको पता लग रहा है। मरा 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 मरा। तुलसी अपने राम को ये रीझ भजो या खीझ, उल्टो सूधो जामी है खेत परे को बीज। किसान तो खेत में अनाज फेंकता है, वो उल्टा सीधा कैसा भी पड़ जाए अंकुर तो ऊपर आएगा और फल देगा। इसी तरह प्रभु का पावन राम नाम है, कैसे जपो वो तो आपका कल्याण करेगा। मरा 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 जपते समाधि सिद्ध हो गए। उनके शरीर में कीड़ियों ने मिट्टी चढ़ा दी। रत्नाकर का नाम वाल्मीकि इसलिए पढ़ा कि उनके शरीर पर बल्मीकि चढ़ गई। बल्मीकि कहते हैं जो कीड़ियां मिट्टी चढ़ा देती हैं ना, उसका नाम बल्मीकि। और तब सप्त ऋषियों ने आकर के उनकी मिट्टी हटाई है और आकाशवाणी हुई है कि तुम सिद्ध हो चुके, पाप समाप्त। एक बार अपने शिष्य भरद्वाज के साथ वो गोमती स्नान करने जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा जरा। मार्ग में एक पक्षी जिसको संस्कृत में क्रौंच कहते हैं, हिंदी में उसको सारस भी कहते हैं, खेतों में रहता है एक सारस पक्षी, बगुले से थोड़ा बड़ा होता है, स्लेटी रंग का। वो पति पत्नी एक साथ रहते हैं हमेशा, एक मरे तो दूसरा भी मर जाता है, उनका इतना प्यार होता है। तो जिस समय वो क्रौंच पक्षी क्रीड़ा में रत है, उसी समय किसी बहेलिया ने नर को बाण मारा और वो नीचे गिरा, प्राण निकला। उसकी पत्नी मादा अपने पति की लाश के चारों ओर घूम घूम करके चीख रही थी, करुण क्रंदन कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि ने देखा, उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। वाल्मीकि रामायण का ये विषय है, ध्यान दीजिए।
उनके आंखों से अश्रुपात होने लगे, उनका हृदय शोक से भर गया। अरे निरपराधी पक्षी को तूने क्यों मार दिया? मां निषाद प्रतिष्ठा तमगम शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुना देखो अवधि काम मोहितम। अरे व्याधा, तुझे कभी शांति न मिले, तूने निरपराधी पक्षी की हत्या क्यों करी थी? अब विचार कीजिए, जिसको व्यक्तियों की हत्या में पीड़ा नहीं हो रही थी, हाँ, जिसने जीवन में हजारों व्यक्तियों की हत्याएं की हो, आज वो एक पक्षी की हत्या से व्यथित हो गया है। इसका मतलब ये है कि जब पाप अंदर होते हैं तो पाप पाप कराते हैं, और जब व्यक्ति का हृदय पाप से निष्पाप हो जाता है तो धर्म धर्म कराता है, हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय कोमल हो जाता है, वो एक कीड़े की मृत्यु पर भी व्यथित हो जाता है। आंखों से आंसू निकल पड़े, निरपराधी पक्षी को मारने वाले, तुझे शांति नहीं। पर इसके साथ उनको आश्चर्य ये हुआ कि मेरे मुख से श्लोक कैसे निकल गए, कि पढ़े लिखे तो कुछ थे ही नहीं है। तब आकाशवाणी हुई, बाद में ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा अब तुम महर्षि हो चुके हो और तुम्हारे मुख से 100 करोड़ श्लोक निकलेंगे। तुम्हें रामायण लिखनी है। पद्म पुराण में ऐसा भी लिखा है कि रामावतार से पहले ही रामायण लिखी जा चुकी है। पद्म पुराण का प्रसंग ये है कि जब भगवान राम समुद्र तट पर पहुंचे ना, और विभीषण ने कहा कि प्रार्थना करिए शायद मार्ग दे दे समुद्र, तो लखनलाल जी को ये बात जची नहीं। उन्होंने कहा इससे तो हमारी कायरता सिद्ध होगी प्रभु। क्या? कादर मन कहा एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोषा। कोट सिंधु शोषक तब शायक, आपका तो एक बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, और फिर आप समुद्र से प्रार्थना करें, ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं होगा राघव आर्य। तो भगवान ने कहा लखन बात तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, मेरा एक बाण समुद्र सोख सकता है, पर महर्षि वाल्मीकि लिख गए हैं कि राम पुल बनाकर लंका गए। अगर मैं समुद्र सोख करके जाऊंगा तो वाल्मीकि का वचन कट नहीं जाएगा। भाई जैसा ड्रामा लिखा जाएगा, खेला भी तो वैसे ही जाता है। तो महर्षि ने जैसा ड्रामा लिख दिया, मुझको वैसे ही खेल के दिखाना, इसलिए प्रार्थना होगी, उसके बाद सेतु बंद होगा, तब समुद्र पार करेंगे अपन। कई लोग ये शंका करते हैं कि जब राम आए नहीं थे तो रामायण कैसे लिख गई पहले, और हम लोग उसका उत्तर यही देते हैं कि मकान का नक्शा पहले बनता है, मकान बाद में, या नक्शा बाद में बनता है मकान पहले? क्या उत्तर है भाई? पहले नक्शा पास होता है और उसी के आधार पर ड्रामा खेला पहले जाता है, लिखा बाद में जाता है, या लिखा पहले जाता है और खेला बाद में जाता है? तो कहना पड़ेगा कि ड्रामा लिखा पहले जाता है, खेला बाद में जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि ने तो महाकाव्य एक नाटक ड्रामा लिख दिया, और जैसा लिख दिया भक्त वत्सल भगवान ने वैसे ही करके दिखा दिया। इसलिए इस विषय पर कोई शंका नहीं करनी कि राम के अवतार से पहले ही रामायण कैसे लिखी जा चुकी। ऋतंभरा तत्र भवेत प्रज्ञा, ये बातें थोड़ा कठिन हैं जिसे सामान्य लोग समझ नहीं पाते। देखो, जब कोई महापुरुष निर्विकल्प समाधि में चला जाता है, असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है, तो उसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का प्रत्यक्ष बोध हो जाता है। यह बात एकदम स्पष्ट है। आप चाहें तो आपको भूतकाल का बोध हो सकता है, आपको भी भविष्य का बोध हो सकता है। आवश्यकता है एकाग्र होने की,
आवश्यकता है मन बुद्धि को केंद्रित करने। हम वो कर नहीं पाते, इसलिए हमको जानकारी नहीं हो पाती। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है, धर्म मेघ समाधि जब सिद्ध हो जाए, तो वहां बुद्धि ऐसी होती है कि जिसमें गलत शब्द का प्रवेश ही नहीं होता। उस बुद्धि में जब संकल्प करेंगे तो वही बात प्रवेश करेगी जो सत्य होगी। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मर्षि, उन्होंने रामायण की रचना की। लेखक हैं गणेश जी और वक्ता हैं महर्षि वाल्मीकि। 100 करोड़ श्लोक निकले। वाल्मीकि रामायण तो 24,000 श्लोकों की है, वो केवल 100 करोड़ रामायण का सार भाग है। और तुलसीदास जी की रामायण 10,000 चौपाइयों का संग्रह है, वो और भी संक्षेप में है। वही महर्षि वाल्मीकि कलियुग में तुलसी बनकर के प्रकट हुए। भविष्य पुराण में ये बात स्पष्ट लिखी है। भगवान शंकर ने पार्वती अम्बा से कहा है, वाल्मीकि तुलसीदासः कलौ देवी भविष्यति। हे प्रिय, कलियुग में महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में प्रकट होंगे। तुलसीदास जी के समकालीन संत हुए हैं नाभाजी। उन्होंने भी यही बात कही, काली कुटिल जीव उदाहरण हेतु, काली कुटिल जीव उदाहरण हेतु वाल्मीकि तुलसी भजो। स्पष्ट है कि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास बन के आए। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर परमात्मा आपको संपत्ति अधिक दे दे, पुत्र और पत्नी दे दे, शरीर स्वस्थ रहे, तो ये भगवान की सामान्य कृपा है। और भगवान अगर दुख दे दें तो समझना ये भगवान की विशेष कृपा है। बोलो सियावर। ये उल्टा फार्मूला है थोड़ा सा, क्योंकि जिंदगी में अगर हमने ठोकर खाई न होती तो मोहन तुम्हारी याद कभी आई न होती। दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जिसने जिंदगी में ठोकरें खाई। भगवान स्वयं कहते हैं, यस्या हमनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई करोमि बंधु विच्छेदम सत दुखे न जीवति। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसे दुखी बनाता हूं, भाई बंधुओं से उसका वियोग करा देता हूं, और जब उससे प्यार करने वाला कोई नहीं रह जाता, दुनिया उसको ठुकराती है, तो दुनिया से मुड़कर मेरी शरण में आता है तो मैं उसको गले लगा लेता हूं। क्योंकि जब तक दुनिया ठोकर नहीं मारेगी तब तक तुम्हें संसार से वैराग नहीं होगा, और वैराग के बिना राम की कृपा नहीं होगी। आप ये ध्यान रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ जीवन। 2 मिनट सुन लीजिए उनकी जीवनी में क्या लिखा है संक्षेप। जब गोस्वामी जी अपनी माता के गर्भ में आए तो पहली बात तो ये लिखी कि वो 12 महीने तक गर्भ में रहे। आमतौर पर बच्चे 9 महीने 9 दिन 10 दिन में हो जाते हैं, गोस्वामी जी 12 महीने रहे। इससे भी माता पिता के दिमाग में बहुत परेशानी थी। जब पैदा हुए तो 32 दांत इनके थे, जो राक्षसों के होते हैं। यह भी अपशगुन था। अभुक्त मूल में पैदा हुए, गंडमूल जिसको बोलते हैं, और पिता इसका मुंह नहीं देखेगा 12 वर्ष तक, और नहीं तो सर्वनाश होगा। पिता ने मुख नहीं देखा और भेज दिया मायके पत्नी। घर में रहेगा तो मुंह दिख ही जाएगा ना भाई। और पत्नी लेकर के वहां पहुंची, यहां पिता समाप्त तो वहां मां समाप्त हो। देखो, मैंने आपसे कहा ना कि अगर दुख आए तो ये विशेष कृपा होती है। ननिहाल में भी सब खत्म,
मूल गोसाई चरित में लिखा है कि पार्वती अम्बा स्वयं आकर के भोजन कराती थी, एक नाय बुढ़िया का रूप में। और सारे समाज में ये प्रसिद्धि हो चुकी थी कि ये बालक भाग्यहीन है, जो इसको शरण देगा वो बर्बाद हो जाए। कोई अपने घर रखने को तैयार नहीं, फुटपाथ पर सोते हैं, अनाथों की तरह डोलता है। एक संत आ गए, आकृति देखकर लगा कि ये तो बालक कोई होनहार है। भाई हीरा धूल में भी पड़ा हो तो उसकी चमक कहां जाती है। उनका नाम था नरहरियानंद, उनके गुरु थे। उनका नाम था नरहरियानंद, उनके गुरु थे। बेटा कैसे घूम रहे हो? रो पड़े गोस्वामी जी। स्वामी जी मेरा कोई नहीं दुनिया, माता पिता भाई बंधु नाते रिश्ते सब समाप्त। मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, मुझको कोई अपने घर में ठहरने नहीं देता, मुझको कोई रोटी नहीं देता। रो। संत ने कहा बेटा जिसे कोई सहारा न दे राम उसका सहायक बनता है, आओ मेरे साथ चलो। कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी आप ऐसी गलती न कीजिएगा, नहीं तो आपकी मंडली खत्म हो जाएगी। ये बहुत भाग्यहीन बालक है, इसमें बहुत पाप है। स्वामी जी ने कहा अगर इसमें पाप हैं तो मेरे राम पतित पावन हैं। बोलो सियावर। मेरे राम के नाम में बड़ी शक्ति है पापों को मिटाने। आओ बेटा तुम मेरे साथ। देखो तुम्हारे खाने पीने की सारी व्यवस्था रहेगी, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, केवल एक काम करना है, सुबह से शाम तक राम नामामृत पान करना है, राम नाम जो। बड़े खुश हुए गोस्वामी जी। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। अरे कहां डोल रहे थे और कहां सब कुछ आराम मिल जाए, और केवल जपना है राम। वो राम नाम जपते 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 महाराज जितने संत हुए ना आज तक सबने नाम पर जोर दिया है। हरि का नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गणे। जिसने नाम प्रभु का जपा है, जिसने नाम की कमाई कमा ली है, वो लोक में और परलोक में सुखी रहता है। आप पैसा कमा करके लोक में भी सुखी नहीं रह सकते हो, परलोक की बात तो छोड़ दो। लेकिन जो नाम के सहारे जीते हैं वो लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहा करते हैं। इसलिए संपत्ति के साथ थोड़ा नाम की कमाई कमाना प्रारंभ करो, नाम रूपी धन संचित करो। गोस्वामी जी ने लिखा है, रे जीव जौलो तू राम नाम न जपी है। रे जीव जौलो तू राम नाम न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तप। तू कहीं चला जा, तुझे शांति नहीं मिले। अगर जीवन में शांति चाहिए तो परमात्मा की शरण ले लो भैया। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी हैं, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसी जी जान विचार कहे सिया राम भजन बिन जीवो दुखारी। दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। हरि का नाम जपो मन मेरे, रे मन प्रभु के नाम का सहारा दे। गोस्वामी जी ने राम का पावन नाम करोड़ों की संख्या में जप लिया, और कोई कार्य ही नहीं था, और नाम ने सारे दोषों को मिटा दिया। बुद्धि निर्मल हुई। 15 वर्षों तक इन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन किया।
और उसके बाद अपने गृह, अपने गांव में आ गए राजापुर। एक ब्राह्मण ने कन्या की शादी कर दी, रत्नावली नाम था उनका। तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था